वो तो गद्दार हैं, यहाँ जासूसी करने के लिए आई है वो। मुझे तो ये एक रची हुई कहानी लगती है। हिंदुस्तान इतना कमज़ोर नहीं है जिन छोटी मोटी धमकियों से डर जाएगा। 4 बच्चे पैदा करने के बाद अब उसे ये लगता है कि ये मेरे काबिल नहीं है, ये मुझे उत्पीड़न करता है, मुझे परेशान करता है। अगर उनसे अपनी बेबी बेटी नहीं रखी जा रही, वो यहाँ पर उसे क्यों भेज रहे हैं? और मैं तो सचिन का जो है शाबाशी दूंगा सचिन को। कोई आदमी किसी का झूठा खाना नहीं खा सकता। वो किसी की यूज़ की हुई चीज़, जैसे मतलब शादीशुदा औरत को 10 साल जो रह चुकी है, उसके बंधन में बच चुकी है, अब आकर के उसे एक्सेप्ट करने को तैयार है। मैंने उनकी वीडियो भी देखी है। वो तो खुद बहुत गरीब परिवार से है। जो अपने पति की नहीं हुई वो सचिन की क्या होगी? अभी हाल ही में 12 जुलाई को मुंबई पुलिस को एक कॉल पहुंचा पाकिस्तान से, और वो धमकी भरा कॉल था। और उन्होंने ये बोला, उर्दू में उन्होंने बात करी, उन्होंने ये बोला कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। अगर सीमा हैदर को वापस नहीं भेजा जाएगा तो 26/11 जैसा मामला दोबारा से दोहराया जाएगा। तो इस धमकी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके की धमकी दी है, एक पाकिस्तान से कॉल आया मुंबई पुलिस को और उन्होंने बोला कि सीमा हैदर को बच्चों के साथ वापस भेज दें। अगर बच्चों के साथ सीमा हैदर वापस नहीं आती है पाकिस्तान तो 26/11 जैसा मामला दोबारा से दोहराया जाएगा। तो ये तो एक बहुत ही खतरनाक बात है और खुली एक धमकी है। क्या कहना चाहिए? हिंदुस्तान इतना कमज़ोर नहीं है जिन छोटी मोटी धमकियों से डर जाएगा। जो धमकी देने वाले हैं ना, अगर उनके अंदर दम हो तो सामना करें। अगर उनसे अपनी बेबी बेटी नहीं रखी जा रही, वो यहाँ पर उसे क्यों भेज रहे हैं? वो तो गद्दार हैं, यहाँ जासूसी करने के लिए आई है वो। सीमा हैदर यहाँ की सरकार जो है ना, उसे उठा के उसकी जांच करे, उसे बंद करे। 4 बच्चों को लेकर आ रही है। प्यार मोहब्बत में ऐसा प्यार नहीं है, पागलपन है। ये प्यार नहीं है। प्यार तो यहाँ की लड़की नहीं कर रही। अब इसे लव जिहाद नहीं कहेंगे, इसे प्यार कहेंगे, क्या कहेंगे ये बताइए? यहाँ के बच्चे इतने यतीम जो फिर रहे हैं, गरीब बच्चे फिर रहे हैं, अगर ये इतने दिल वाले हैं, प्यार वाले हैं, तो उन बच्चों को पढ़ाएं ना। जो बेघर बच्चे हो रहे हैं, जिन्हें खाने को नहीं मिल रहा, उन बच्चों को खिलाएं। अब जो 4 बच्चों को रख रहे हो आप, पहले उनका परिवार को तो देखो। मैंने उनकी वीडियो भी देखी है। वो तो खुद बहुत गरीब परिवार से है। जो सचिन है, उनके वालिद साहब कह रहे हैं हम बहुत खुश हैं। अभी महीने 2 महीने खुश रहोगे, पता चल जाएगा आपको कब तक रखोगे उसे। मैं तो ये कहूँगा इसे यहाँ से भगा दिया जाए। ऐसे आदमी की ज़रूरत नहीं है हमारे हिंदुस्तान को। सचिन को भगा दे रहे। सचिन को समझे, वो अपने माइंड से काम करे। सचिन तो इस टाइम प्यार में पागल है। प्यार देखभाल क्या करना चाहिए। ये नहीं कोई कहीं से भी आ जाए। हिंदुस्तान में कोई इतनी जगह नहीं है जिन्हें भगोड़े आ जाए, उन्हें हिंदुस्तान में अपसाइड कर लिया जाए। इन्हें इनकी जांच करी जाए और इसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाए, इसे यहाँ से वापसी भेजा जाए। जी, क्या लगता है? मुझे तो ये एक रची हुई कहानी लगती है। जिस सीमा हैदर के बारे में प्लानिंग है, ये रची हुई कहानी है। जिस सीमा हैदर के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप जो वो बोल रही है उसी की बात पे यकीन करे जा रहे हो, ट्रस्ट करे जा रहे हो। उस पर क्या यकीन कर सकते हो? उसकी बातों पे क्या बिलीव कर सकते हो? उसने जो हैदर से शादी की थी, गुलाम हैदर से शादी की थी, वो भी लव मैरिज थी। लव मैरिज करने के बाद, शादी करने के बाद, 4 बच्चे पैदा करने के बाद अब उसे ये लगता है कि ये मेरे काबिल नहीं है, ये मुझे उत्पीड़न करता है, मुझे परेशान करता है। अब वो यहाँ पर आ गया सचिन के पास। और मैं तो सचिन का जो है शाबाशी दूंगा सचिन को। कोई आदमी किसी का झूठा खाना नहीं खा सकता। वो किसी की यूज़ की हुई चीज़, जैसे मतलब शादीशुदा औरत को 10 साल जो रह चुकी है, उसके बंधन में बच चुकी है, अब आकर के उसे एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को इसके ऊपर जो है, केवल इसे ये नहीं देखे कि उसका नाम सीमा गुलाम हैदर है, ये नहीं देखे कि सचिन लेकर के आया है। लगता मुझे तो उसका सीमा नाम ही लगता। अगर 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, जो परवरिश होगी उसे जो बताया जाएगा वो बच्चा बता देगा। उस लड़की से पूछा गया अगर तुम मुसलमान हो तो कलमा सुनाओ। कलमा नहीं सुनाया, उससे क्या कोई सूरत सुनाओ। वो अपने सचिन की तरफ को देख रही है। उसे फजर की नमाज में 2 फर्ज बताए उसने नमाज ही ने बताई कौन सी नमाज किस टाइम की होती है। पहले उन्होंने फजर बताया। 42 साल की उम्र हो रही है, अपनी 21 साल की उम्र बता रही है। वो आंटी की जो बालक होता है, 5 साल का बालक होता है, उसे 5 वक्त की नमाज याद होती है। उसको ये पता है कि सुबह की नमाज जो होती है फजर की होती है, उसके बाद मगरिब की होती है। असर भी खा गई, वो जोहर भी खा गई। फिर कह रही मैं भूल गई, फिर कह रही है मैं भूल गई। ऐसी कोई चीज़ आदमी भूल जाएगा? तू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने का रास्ता तो नहीं भूली, तू जो अपना जो इस्लाम धर्म है उसे एकदम भूल गई। और उस पर क्या यकीन कर लोगे? वो सचिन के साथ रुक जाएगी। कल को उसे सचिन में इंटरेस्ट खत्म हो गया तो फिर वो किसी और देश को देखेगी, कहीं नेपाल जाएगी या किसी और कंट्री जाएगी, श्रीलंका जाएगी। श्रीलंका वाले भी उसको ऐसे एक्सेप्ट करेंगे जैसे हमारे भारत में। जो अपने पति की नहीं हुई वो सचिन की क्या होगी? जो अपने देश की नहीं हुई वो हिंदुस्तान की क्या होगी? इसे तो यहाँ से भगा दिया जाए। इस पे तो जो इसका स्वागत कर रहे हैं ना, जहाँ फूल दे रहा कोई माला, इस पे जूतों से लेडीज़ों चप्पल बजवाए जाएं।
जो अपने पति से की नहीं हो सकी तो हमारी क्या हो सकेगी, से भगा दिया जाए यहाँ से।